जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के कुछ श्लोक और उनका अर्थ सुनाने जा रही हूँ। सुंदरकांड में भगवान बजरंगबली, राम भक्त हनुमान सीता मैया के खोज में जा रहे हैं, इसका वर्णन किया गया है। जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ उसमें विभीषण और श्री राम भक्त हनुमान के वार्तालाप की चर्चा है और सीता मैया और हनुमान जी के वार्तालाप की भी चर्चा है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्हि महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठ दिन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हठ करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन मैं परम कुनी कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात लई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले, उस दिन उसे भोजन नहीं मिलता। अस मैं अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। किन्हि कृपा सुमरी, गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में
प्रेमाश्रुओं का जल भराया। जानता हूँ जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रावा, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निवार्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तरही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने कहा, श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलऊ पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयऊ पुनीत हवा, बने अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले गए। फिर वही रूप धरकर मशक सरीखा, पहले जैसा मशक सरीखा रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता रहती थी। देखी मन ही मन किन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जात निस। देखी मन ही महु किन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। कृष तनु शीस जटाएक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेनी लठ है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन राम, पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सूत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाई हुई थी, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर राम नु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहाँ आया। बहुविधि खल सी तहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह राम नु सुनु सुमुखी सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सियानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करऊं पन मोरा,
एक बार बिलोकु मम ओरा। तृण धरि ओट कहति वैदेही, सुमरी अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके कियार पर्दा करके कहने लगे, सुनु दस मुख खदोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। अस मन समझू कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख, सुनो, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के वान की खबर नहीं है। सन सुने सठ सुने हरि आन ही मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधर्म निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपू ही सुनी खदोत सम, राम ही भानु समान। पर उस बचन सुनी काढ़ी हसी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तै मम कृत अपमाना, कटिहउ तब सिर कठिन कृपाना। नाही त सपदी मानु मम वानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करिक सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब असी घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परिताप, रघुपति विरह अनल संजात। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास, तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझाया। कहे सी सकल निशिचर नहीं बुलाई, सीतहि बहु विधि त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा
कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारबी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूँगा। भवन गययु 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीतहि त्रास देखावही, धरहि रूप बहुमंद। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। धन्यवाद। आपको अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे के श्लोक लेकर अगले वीडियो में मैं फिर सुनाने आप लोगों को आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।